से यशोदा जी, नंद बाबा सबको बुलाया गया है महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो लेख नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आया है कि भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को भी बुलाया है। अरे हमारी किसी से मित्रता हो जाए, किसी के घर में यदि हम किराए से 2-5 महीने भी रह जाते हैं, तो घर में हमारी शादी हो, हमारे बेटों की शादी हो, तो क्या फिर उन मकान मालिक को नहीं बुलाते हैं? तो भगवान ने जिनका दूध पिया हो 11.5 वर्ष तक, जहां पर लीला करी हो, उन ब्रजवासी को क्यों नहीं बुलाएंगे? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में लेख आता है कि पूरे ब्रजवासी भी सज धज करके भगवान के विवाह में गए थे महाराज, आनंद के साथ में। यशोदा मैया, हर गणपति गौरी मनावो, श्याम को दुल्हा बनावो। गणपति गौर मनावो, श्याम को दुल्हा बनावो। गणपति गौरी मनावो, श्याम को दुल्हा बनावो। दूल्हा बनाओ, देखो दूल्हा बनावो, दूल्हा बनाओ, देखो दूल्हा बनाओ। अरे दूल्हा बनाओ सखियों, दूल्हा बनाओ, दूल्हा बनाओ सखियों, दूल्हा बनाओ। गणपति गौरी मनावो, श्याम को दूल्हा बनाओ। गणपति गौर मनाओ, श्याम को दूल्हा बनाओ। चंदन घिशोरी कोई उबटन लगाओ, चंदन घिशोरी को उबटन लगाओ। चंदन घिशोरी कोई लगाओ, चंदन की चौकी कोई उबटन लगाओ। कारे कन्हैया को गोरो बनाओ, कारे कन्हैया को गोरो बनाओ। कारे कन्हैया को गोरो बनाओ, कारे कन्हैया को गोरो बनाओ। सहरा शीश धरावो, श्याम को दूल्हा बनाओ। सहरा शीश धरावो, श्याम को दूल्हा बनाओ। गणपति गौरी मनावो, श्याम को दूल्हा बनाओ। इधर तो इस प्रकार से तैयारियां चल रही है द्वारिकापुरी में, तो और उधर माधवपुर में रुक्मिणी जी के भी मेहंदी लगाई जा रही है। तुलसी सी राधा हमारी, जय हो। अरे राधा सी तुलसी हमारी, शखीरी मेहंदी होले लगइयो। राधा सी तुलसी हमारी, शखीरी मेहंदी होले लगइयो। राधा सी तुलसी हमारी, शखीरी मेहंदी होले लगइयो। होले लगइयो मेहंदी, 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 होले लगइयो। तुलसी सी जय हो, तुलसी सी राधा हमारी, शखीरी मेहंदी होले
आज दूल्हे सरकार को चढ़ाया गया और गाजे बाजे के साथ में ढोल मजीरा बजते हुए आगे ग्वाल वाल नच रहे हैं और कन्हैया की बारात घोड़े पर सवार होकर के हटी लो मेरो काना ब्याहन आयो, हटी लो मेरो काना ब्याहन आयो, हटी लो मेरो काना ब्याहन आयो, छवि लो मेरो काना, छवि लो मेरो काना ब्याहन आयो, अरे ब्याहन आयो रे ब्याहन आयो, ब्याहन आयो रे ब्याहन आयो, अरे लाडो बने आयो रे दुल्हो बने आयो, लाडो बने आयो रे दुल्हा बने आयो, हटी लो मेरो काना 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 दुल्हा बने आयो, काना के सिर मुकुट विराजे, काना के सिर मुकुट विराजे, मेरी काना के सिर मुकुट विराजे, काना के सिर मुकुट विराजे, मुकुट की लहरियां झराए, हटी लो मेरो ब्याहन जाए, बोले दूल्हे सरकार की। और बारात जैसे ही विस्मक जी के दरवाजे पर पहुंची है, अनेक प्रकार से नेक चार मंगलाचार पूर्वक महारानी शुद्धमती ने किए हैं और वैदिक विधान से जिस प्रकार से भी विवाह हुआ है वो विवाह भी झांकी के भी दर्शन करते जाएं, आनंद भी लेते जाएं और कथा का श्रवण भी करते जाएं। महाराज भगवान का मंगलायन पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार यहाँ पर हुआ है। सुंदर विवाह। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। घोड़ी चढ़ आए जो नंद लाल, 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 संग सब नाचत गोप गोपाल, संग सब नाचत गोर गोपाल, संग सब नाचत गोप गोपाल, संग सब नाचत गोप गोपाल। रतन बहु भांति लुटावो, भांति लुटावो, गिरधर को हेरयो ब्याह, सखीरी सब मंगल गावो, काना को हेरयो ब्याह, सखीरी सब मंगल गावो, मोहन को हेरयो ब्याह, सखीरी सब मंगल गावो, काना को हेरयो ब्याह। फूल के गजरा फूलन हार, 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 फूल के करण फूल ले उधार, फूल के कर्ण फूल के हार, फूल के करण फूल ले उधार, फूल के कर्ण फूल के हार, फूल चाहूं दिस बरसावो, गिरधर को रयो ब्याह, फूल जो दिस बरसावो, गिरधर को हेरयो ब्याह, सखीरी जब मंगल गावो, गिरधर को हेरयो ब्याह। जिनको भी कन्यादान करना हो
लेते हैं, कथा भी सुनते रहे, आनंद भी लेते रहे। वो लगता है देखो सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। लगता है देखो सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। हाँ, विवाह का भी आनंद लेते रहे। भगवान का मंगलाचार पूर्वक विवाह हुआ है। विशेष यदि आनंद लेना है तो कभी रुक्मिणी मंगल का वाचन करवाना, उसमें आनंद मिलेगा। यहाँ तो मात्र 3 अध्याय में जो कथा है उसका बहुत संक्षिप्त में वर्णन करने का प्रयास किया है। रुक्मिणी जी का जब भगवान ने मंगलायन पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार किया और इसके पश्चात समय आया, कथा भी सुनते रहे, क्योंकि हमको आज ये कथा का भी उपसंहार का दिन है, इसलिए आगे भी बढ़ना है। 4:30 बज चुके हैं, इसलिए बहुत संक्षिप्त में। कथा तो अथाह है, समुद्र है महाराज। क यानी ब्रह्म था, ब्रह्म की कोई था पा सकता है क्या? समुद्र में किसी शक्कर की गुड़िया को धागे से बांध करके उसकी था लेने के लिए भेजा जाए तो वो गुड़िया जाते 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 समुद्र में विलीन हो जाती है, वापस रस्सी ही हाथ में आती है महाराज। तो ये भगवान की ब्रह्म की जो था है कोई नहीं पा सकता, इसमें जो मिलता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। बहुत संक्षिप्त में, एक समुद्र में से एक सुई को डुबो करके हमने केवल छींटे मारने का प्रयास किया है। ये तो अथाह है, सागर है। रुक्मिणी का जो पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और कुछ ही समय के पश्चात जो कामदेव भगवान शिव के कोप से भस्मीभूत हो गए थे, उन्हीं कामदेव को देवी रुक्मिणी ने पुत्र रूप में प्राप्त किया है। देखो, आनंद के साथ में कथा भी सुनते रहें, क्योंकि कथा में भी व्यतिरेक न हो और एक एक करके आपको जो करना है वो सब करते रहना, बातें नहीं करना। शंबरासुर नाम का दैत्य हैं, जन्म लेते ही प्रद्युम्न जी का हरण करके चला गया, लेकिन कामदेव की जो पत्नी है रति, वो शंबरासुर के यहाँ पर मायावती नाम की दासी बन करके रहती है। कामदेव का प्रद्युम्न का अपहरण करके शंबरासुर दैत्य ने समुद्र में डाल दिया। एक मछली निगल गई और मछुआरे ने जैसे ही मछली को जाल में पकड़ा, वही मछली जाल में आ गई, चीरा गया। सुंदर बालक, इधर शंबरासुर के भी कोई बालक नहीं था, तो मछुआरे ने जाकर के शंबरासुर को अर्पण कर दिया और आज उस प्रद्युम्न का पालन उसी शंबरासुर ने किया है। और कुछ समय के पश्चात मायावती नाम की जो दासी है, जो रति थी, उसने पूरी बात बता दी और प्रद्युम्न जी क्षण भर में माया के प्रभाव से जवान हो गए और शंबरासुर से युद्ध किया और युद्ध में शंबरासुर का संहार करके और मायावती के साथ में वापस जो है विमान में आरूढ़ होकर के द्वारिका में आए हैं। बड़ी द्वारिकाधीश की जय हो। जय जयकार हो गई। द्वारिका में प्रद्युम्न का और देवी मायावती का स्वागत हुआ है महाराज।
और इसके पश्चात में भगवान ने जो अनेक विवाह किए हैं उनका भी संक्षिप्त में जानकारी देते हैं। द्वारिका में एक सत्राजीत नाम के यादव रहते हैं, जिन्होंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके समंतक मणि नाम की प्राप्त की थी। उस मणि को धारण करके एक दिन द्वारिकाधीश की सभा में उपस्थित हुए। देदीप्यमान वो मणि सूर्य के समान प्रकाशित, उस मणि को देख करके उग्रसेन जी ने कहा, बोले ये मणि तो द्वारिकाधीश के खजाने में रखने योग्य है, क्योंकि 8 भार स्वर्ण प्रतिदिन देती है महाराज। 8 तोला सोना मान लो रोज का देती है। सत्राजीत ने कुछ नहीं कहा और लौट करके वापस चले गए। मणि को टांग के रख दिया। सत्राजीत का भाई ये प्रसेनजीत एक दिन उस मणि को धारण करके घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार करने के लिए चला गया और जंगल में एक सिंह ने आक्रमण किया। सिंह के द्वारा मारे गए प्रसेन। सिंह मणि को लेकर के दौड़ रहा था। उसी समय जाम्बवान नाम के रीछ आए हैं। उस रीछ ने सिंह का संहार करके मणि को जीत करके अपनी गुफा में चले गए। सत्राजीत ने अपने भाई की हत्या का जो है आरोप श्री कृष्ण पर लगा दिया कि द्वारिकाधीश ने उस मणि के चक्कर में मेरे भाई को मरवा दिया। यादवों में जब आपस में ये बात हुई, द्वारिकाधीश की सभा में जाकर के कहा, सब लोगों ने बोले ये उचित नहीं है, आपने सत्राजीत का वध करवा दिया मणि के चक्कर में। भगवान ने कहा, बोले भैया मुझे तो मालूम ही नहीं है, यदि आप लोगों ने ये कलंक लगाया है तो इस कलंक का निश्चय ही मार्जन करूंगा। सबको साथ में लेकर के भगवान आए हैं अन्वेषण करते हुए कि प्रसेनजीत कहां पर किस दिशा में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। जिस दिशा में प्रसेनजीत गया है भगवान भी उस दिशा में उनके चरण चिन्हों को, घोड़े के चिन्हों को खोदते हुए खोजते खोजते जैसे ही गए, आगे जाकर के देखा प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, घोड़ा मरा हुआ पड़ा है। किसने मारा? कोई हथियार के तो आघात नहीं है। बोले नहीं। किसने मारा? सिंह के पंजे नजर आए, किसी सिंह ने मारा है। सिंह के पंजों के खोजते खोजते आगे गए तो आगे सिंह भी मरा पड़ा है। इस सिंह को किसने मारा? जिसने सिंह को मारा हो मणि को लेके गया है। आगे गए तो भालू के पंजे नजर आए, किसी भालू ने इसका वध किया है। भालू के पंजे एक गुफा में गए हैं महाराज। भगवान ने समस्त यादवों से कहा 15 दिन तक मेरी बाट देखना, मैं मणि को लेकर के लौटूंगा। समस्त यादव बाहर है। भगवान गुफा में जैसे ही प्रवेश किया, नीलमणि का प्रकाश गुफा में हो गया। गुफा में जाकर के देखा तो जाम्बवान की जो पुत्री है जाम्बवती उन मणि से खेल रही है महाराज। भगवान ने जाकर के तुरंत उससे वो मणि छीन करके लाना चाहते थे। वो जाम्बवती कन्या रुदन मचाने लगी। उस समय जाम्बवान दौड़ करके आए हैं, हे वीर तुम मेरी पुत्री से मणि को छीन करके लेके जा रहे हो। इस मणि को तो मैं जीत करके लाया हूं सिंह से, तुम्हें मणि को ले जाना है तो मुझसे युद्ध करो। भगवान ने युद्ध किया है और युद्ध करते करते 27 दिन व्यतीत हो गए। 27वें दिन भगवान ने एक घूसा मारा है। जाम्बवान जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। उस समय भगवान ने श्री राम रूप में दर्शन दिए हैं और जाम्बवंत जी की जैसे ही मूर्छा खुली, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के काज में कृष्ण भये रघुनाथ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही श्री राम के रूप में दर्शन दिए, जामवंत जी चरणों में पड़ गए। बोले प्रभु आज आपने कल्याण कर दिया, मैंने मनोरथ को पूर्ण कर दिया। क्योंकि भगवान ने रामावतार के समय वरदान दिया था। जब राम रावण युद्ध हुआ तो भगवान ने जामवंत जी से कहा, पूछा था कि रावण में कितना बल था। तो जामवंत जी ने कहा, बोले मैंने नहीं देखा, मुझको तो युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला, मेरी तो भुजाओं की खुजाल ही नहीं मिटी। आप जैसे योद्धा होते मेरे सामने तो मेरी भुजाओं की खुजाल मिटती। रावण तो एक तुच्छ था, उससे मैं क्या युद्ध करता। भगवान ने कहा, बोले तुम्हारी भुजाओं की खुजाल तो मैं ही मिटा सकता हूं, लेकिन इस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं स्वामी हूं, तुम सेवक हो, युद्ध नहीं कर सकता। द्वापर युग तक प्रतीक्षा करो।
आज द्वापर युग आया है और भगवान ने उस वरदान को पूर्ण करने के लिए जामवंत जी की भुजाओं की खुजाल मिटा दी। जामवंत जी ने वो मणि तो भगवान को प्रदान करी है, साथ में बोले ये मेरी पुत्री रूपी मणि को भी आप साथ में ले जाइए प्रभु। अपनी पुत्री जामवती को भी भगवान के साथ में विदा कर दिया है। भगवान उस जामवती को लेकर के आए हैं। दूसरी रानी भगवान की जामवती हुई है महाराज। इधर सत्राजीत को जाकर के मणि वापस दे दिया, अपना मार्जन करवा दिया। भगवान ने भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी का चंद्रमा जो है गाय के खुर के जो चिन्ह बना है उसमें पानी भरा हुआ था, उसमें देख लिया था तो भगवान पर कलंक लग गया, मिथ्या। तो भाद्रपद शुक्ला जो दंडा गणेश चौथ जिसको कहते हैं, उस चौथ के चंद्रमा को देखने से यदि किसी को कलंक लग जाता है तो इस कथा का श्रवण पठन पाठन करने से वो कलंक दूर हो जाता है। इसलिए भगवान ने ये लीला करी है महाराज। सत्राजीत को जाकर के मणि दे दी। सत्राजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का संबंध सतधनवा नाम के यादव से कर दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से मनोमालिन्य होने की वजह से मैत्री करने के चक्कर में उससे सगाई तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के साथ में सत्यभामा का विवाह कर दिया और वही मणि कन्यादान में दे दी। भगवान ने कहा बोले ये मणि मेरे को अनुकूल नहीं है, ये मणि तुम अपने पास रखो, ये जो सोना देगी वो राज खजाने में जमा करते रहना। तो तीसरी पटरानी भगवान की सत्यभामा हुई है। एक बार भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पधारे हैं और इंद्रप्रस्थ में अर्जुन को साथ में लेकर के यमुना जी के किनारे विहार कर रहे थे। भगवान को प्यास लगी, अर्जुन से कहा बोले मित्र अपनी तरकस में पानी भर लाओ। भगवान बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। अर्जुन पानी लेने के लिए जैसे गए तो देखा तो एक सुंदर तेजवती स्त्री यमुना जी के बीच में एक सुंदर मंदिर है, उसमें तपस्या कर रही है। चारों ओर से अग्नि नारायण प्रदक्षिणा कर रहे हैं महाराज। दिव्य तेजवती उस नारी को जैसे ही अर्जुन ने देखा से पूछा बोले देवी तुम कौन हो? कालिंदी समाख्याता वसामी यमुना जले। मैं सूर्य नारायण के पुत्री कालिंदी हूँ और भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मेरे पिता के द्वारा निर्मित भवन में उनकी आराधना कर रही हूँ। तो बोली देवी तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, साक्षात नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारी। उन्होंने कहा था कि जल भर लाओ, मुझे पता नहीं जल के रूप में साक्षात यमुना को बुलाया है, आप मेरे साथ चलो। अर्जुन यमुना जी को लेकर के आए हैं और भगवान के पास समर्पित किया है। और इंद्रप्रस्थ में स्वयं धर्मराज भगवान, धर्मराज भी तो सूर्य के पुत्र है ना, और यमुना जी सूर्य की पुत्री है। स्वयं धर्मराज ने कन्यादान अपनी बहन का किया है और विधि विधान के साथ में द्वारिकाधीश का विवाह यमुना जी के साथ में संपन्न हुआ है। चौथी पटरानी भगवान की यमुना जी बनी है कालिंदी। इसके पश्चात भगवान एक दिन अवंतिकापुरी पधारे। जब भगवान कृष्ण बलराम विद्या अध्ययन करने के लिए अवंतिका में गए थे, उस समय वहां की जो राजकुमारी है मित्रविंदा, भगवान को रूप लावण्य को देख करके भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो भगवान ने वरदान दिया, बोले इस समय तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, जब गृहस्थ में प्रवेश करूंगा तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दूंगा। मित्रविंदा के भाई थे बिंद और अनुविंद, वो दुर्योधन से स्नेह करते थे, अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ में करना चाहते थे। आज भगवान अवंतिका में गए हैं और मित्रविंदा को लेने के लिए जिसे ही बिंद और अनुविंद से कहा, उन्होंने विरोध किया। भगवान ने युद्ध किया, बिंद और अनुविंद को परास्त करके और मित्रविंदा को जीत करके महाराज पांचवी पटरानी बना करके लेकर के आए हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। कौशल नरेश महाराज नग्नजीत, जिनकी पुत्री का नाम था नग्नजीती, उनके यहाँ पर 7 दुर्दांत सांड है।
जिनको कोई ना आज तक नाथ नहीं पाया एक साथ। उनकी प्रतिज्ञा थी कि सातों सांडों को एक साथ जो नाथ देगा वो मेरी पुत्री के साथ में विवाह करेगा। अनेक प्रकार अनेक देश के राजा महाराजा आते हैं, उन सांडों से युद्ध करते हैं, परास्त हो जाते हैं, कोई प्राणों का विसर्जन कर देते हैं, लेकिन कोई उनको नाथ नहीं पाया। आज द्वारिकाधीश जैसे ही पहुंचे हैं, नग्नजीत महाराज ने कहा, बोले प्रभु आपके साथ तो मेरी कन्या का विवाह वैसे ही कर दूंगा। भगवान ने कहा, बोले नहीं राजन, पहले अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो, अपने सातों सांडों को छोड़ो। जैसे ही सातों सांडों को छोड़ा गया, वो सांड महाराज हुंकार करके भगवान के ऊपर दौड़े। भगवान ने एक ही साथ एक बाण का संधान किया, सातों ही सांडों की नाक से एक साथ वो बाण पार हो गया। सातों सांडों को परास्त करके अपने पीतांबर की लीर फाड़ करके सातों को एक नाथ में नाथ करके सामने लेकर के आए। बोले लो राजन और मित्रविंद, नागनजीती को जो है 5वीं पटरानी बना करके भगवान लेकर के आए हैं। अपार दहेज दान भगवान को महाराज नग्नजीत ने दिया है। 6ठी पटरानी महाराज भद्रा हुई है भगवान की। महाराज भद्रसेन के यहाँ पर उन्होंने भी प्रतिज्ञा करी थी कि जो मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा वो लक्ष्य का भेदन करेगा। एक जल का कुंड है, कुंड के बीच में स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर चक्र चलता है, चक्र के ऊपर मछली टंगी हुई है। जल में छाया में देख करके उस चक्र का भेदन करके मछली की आंख को जो भेद देगा वो मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया था उसी प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है। लेकिन वहां पर जो कुंड था वो तेल का था, यहाँ पर जो कुंड है वो पानी का है महाराज। वहां पर मछली की आंख खुली थी, यहाँ पर मछली की आंख पर भी पट्टी बंधी हुई है। अर्जुन भी आए हैं, कर्ण भी आए हैं, दुर्योधन दुशासन अनेक राजा लक्ष्य का भेद करने में जब सफल नहीं हो पाए तो पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण की ओर इशारा किया और उसी समय प्रभु ने जो है एक ही तीर का संधान करके मत्स्य का भेदन कर दिया। पट्टी खोली गई तो बाण एक आंख से नहीं दोनों आंखों से पार हो रहा है। तो महाराज भद्रसेन ने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह बोली द्वारिकाधीश की 7वीं पटरानी के रूप में भद्रा को लेकर के आए हैं। और कैकेयी नरेश महाराज संतर्दन की बहन है, महाराज शल्य की पुत्री है, जिसको श्रुतधनवा कहा गया है, जिसका दूसरा नाम सत्या भी है। उस सत्या का विवाह एकमात्र वैदिक विधान से भगवान के साथ में इसी का हुआ है। महाराज संतर्दन ने वैदिक विधान से लग्न पत्रिका भेज करके अपनी बहन का कन्यादान स्वयं द्वारिकाधीश के हाथ में किया है। इस प्रकार से भगवान की 8 पटरानियां हुई। और एक दिन भगवान के पास में संदेशा आता है, प्राग ज्योतिषपुर से नारद जी संदेशा लेकर के आए हैं। प्राग ज्योतिषपुर का नरेश है भौमासुर। वो इंद्र के मणिपुर शिखर को और देव माता अदिति के कुंडल और कवच को चुरा करके ले गया। तो हे प्रभु उनको वापस लौटाइए, आप कल्याण कीजिए भौमासुर का। भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के गरुड़ पर आरूढ़ होकर के प्राग ज्योतिषपुर में गए हैं। और पांचजन्य संघ का जैसे ही उद्घोष किया, मुर नाम का जो दैत्य हैं, भौमासुर का सेनापति है जिसके 5 सिर है महाराज, ये मुर नाम का दैत्य सामने आया। घनघोर संग्राम हुआ, भगवान ने सुदर्शन चक्र से मुर का वध कर दिया। नाम पड़ा, बोले मुरारी भगवान की जय हो। प्राग ज्योतिषपुर में 7 परकोटे हैं अलग अलग। एक परकोटे में अग्नि जल रही है, दूसरे में विषैली वायु है, तीसरे में विषैला जल है। अनेक प्रकार से उन परकोट का उद्भेदन करके भगवान जैसे ही प्राग ज्योतिषपुर में पहुंचे, भौमासुर पूरी सेना के साथ में आया है। घनघोर युद्ध हुआ
सुखदेव स्वामी कहते बोले हे परीक्षित, ये भौमासुर भूमि का पुत्र है और भूमि ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि जब तक मैं न कहूं मेरे पुत्र को कोई मार न सके। तो सत्यभामा भूमि का अवतार है। सत्यभामा गरुड़ पर बैठी हुई है भगवान के साथ में। युद्ध होते होते सत्यभामा ने कह दिया, बोले प्रभु कब तक खिलाओगे, वध करो ना इसका। उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और भौमासुर के शरीर से ज्योति निकली और वैकुंठ को पधार गई। बोल द्वारिकाधीश की जय। भौमासुर का कल्याण करके भौमासुर का राजमुकुट उसके पुत्र भगदत्त के माथे पर पधरा करके भगवान ने उसकी कैद में बंद थी महाराज 16,100 राजकन्याएं। भौमासुर का संकल्प था कि जिस दिन 21,000 हो जाएगी उस दिन एक साथ सबके साथ में विवाह करूंगा, लेकिन 16,100 ही हो पाई थी। उसके पहले भगवान ने इसका कल्याण कर दिया, उन सबको कारागार से मुक्त करवाया और भगवान ने उनसे पूछा, बोले देवियों तुम जहां कहो तुम्हें वहां पर पहुंचा दो, तुम अपने घर का अपने माता पिता का पता तो बताओ। उन्होंने कहा, बोले प्रभु हमें पता नहीं है, कितने वर्षों से हम जब बहुत छोटी अवस्था में थी तब से ये दुष्ट हमको चुरा करके लेकर के आया है। हम तो वैसे तो परम पवित्र हैं, लेकिन हम संसार में यदि लौट भी जाएगी तो कौन हमारे ऊपर विश्वास करेगा। हमको आप अपने साथ ले चलिए अपनी द्वारिका में, हम आपकी द्वारिकापुरी में झाड़ू निकाल करके आपकी दासियां बन करके अपने जीवन का निर्वाह कर लेंगी। सत्यभामा ने कहा, बोले बहनों चिंता मत करो, तुम्हें दासियां नहीं अपने समान ही अधिकार दिलवाती हूं। हे गोविंद इनको भी महारानी बना करके लेके चलो। उन सत्यभामा के कहने से भगवान उन 16,100 कन्याओं को लेकर के आए हैं। इंद्र को कवच और कुंडल माता आदित्य को प्रदान किए हैं और स्वर्ग लोक से कल्प वृक्ष को लेकर के आए हैं। सत्यभामा के महल में कल्प वृक्ष का स्थापन किया और शुभ मुहूर्त में एक दिन मेरे गोविंद ने 16,100 रूप लेकर के एक साथ 16,100 कन्याओं के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया है। विश्व का सबसे बड़ा महासम्मेलन जिसमें इतनी दुल्हन एक साथ बैठी हो और दूल्हा केवल एक ही हो लेकिन इतने रूप लेकर के बैठा हो, ऐसा सम्मेलन न तो कभी हुआ और न कभी होगा, क्योंकि द्वारकाधीश तो जगतपति है महाराज, पूरे संसार के ही पति है। सुखदेव स्वामी कहते बोले हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने 16,100 विवाह तो साधारण रानियों के साथ में किए और 8 उनकी पटरानियां हुई। इस प्रकार से 16,108 कुल भगवान के रानियां हुई और प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां उत्पन्न हुई। भगवान का वंश कितना बड़ा है, 1,61,080 तो भगवान के पुत्र हैं। प्रत्येक पुत्र के यहाँ पर भी 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां हुई है, तो भगवान के 16,108 पुत्रियां भी है और उन पुत्रियों के यहाँ भी 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां उत्पन्न हुई। तो यदुवंश कितना बड़ा है इसका मैं बखान नहीं कर सकता। भगवान तो जगत के पिता है, पूरा संसार ही उनकी संतान है। 56 करोड़ यादव है कुल और 1 नील सैनिक है भगवान की सेना में। आज तो पूरे विश्व की जनसंख्या भी इतनी नहीं है और मात्र 48 कोस की द्वारिकापुरी में सब कहां से माते होंगे, लेकिन भगवान तो मायापति है। 48 कोस की नहीं, 48 अंगुल में पूरे ब्रह्मांड को समा सकते हैं भगवान। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। यदुवंश कितना विस्तार है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन 3,88,00,000 आचार्य थे पढ़ाने वाले। भागवत में कहा गया, झूठ नहीं बोल रहा हूं। 3,88,00,000 विभिन्न शास्त्रों के वेद पुराण उपनिषद आयुर्वेद धनुर्वेद विज्ञान भूगोल जितने भी विषय संसार में चलते हैं सबको पढ़ाने वाले इतने आचार्य थे। शिष्यों की संख्या कितनी होगी, भगवान तो मायापति है। उसके उपरांत भी भगवान
मात्र 16 वर्ष के ही नजर आते हैं। भगवान 125 वर्ष तक भूमि पर रहे, लेकिन उनकी आयु का कोई पता ही नहीं चला कि भगवान की आयु कितनी है। भगवान के जो पुत्र है, पौत्र है, वो मूंछों वाले, दाढ़ी वाले हो गए, लेकिन भगवान अभी भी 16 वर्ष के नवीन किशोर बने हुए हैं। अपने पोतों पड़पोतों के साथ में भगवान कांच की अंटियों से खेलते हैं। भगवान तो शुरू से चले आ रहे हैं, उनको शिक्षा भी देते हैं भगवान। एक बार नारद जी महाराज ने परीक्षा लेने के लिए कि भगवान का वंश इतना विस्तार है, किसी में यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। हर महल में, हर जगह पर भगवान को नारद जी ने देखा। सुबह से लेकर के सायंकाल हो गया और वापस जब सभा में आए तो भगवान ने, पधारिए देवर्षि, स्वागत है आपका। बोले प्रभु सुबह से आया हूं, अब स्वागत कर रहे हो? बोले मेरी माया का दर्शन करना चाहते थे ना, करोगे माया के दर्शन? बोले प्रभु दोबारा मत दिखाना ये माया। कई बार नारद जी आते हैं महाराज द्वारिका में। एक बार नारद जी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर का संदेशा लेकर के आए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने लिखा है कि द्वारिकाधीश पधारो, आपकी कृपा से मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं। उसी समय एक दूत जो है गिरिव्रज से आया है, उसमें 21,996 राजाओं के साइन है। सबने लिख रखा है, बोले हे द्वारिकाधीश, हमको जरासंध ने कारागार में डाल रखा है। जब हमारी संख्या 24,000 हो जाएगी तो महान भैरव का वध, भैरव को ये हमारा सबका बलिदान करके यज्ञ को पूर्ण करेगा। विश्व विजय की कामना से ये यज्ञ करने जा रहा है, तो हमारी रक्षा आप ही करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोनों ही संदेशों को भगवान ने पढ़ा, उद्धव जी से मंत्रणा की। उद्धव जी ने समझाया ऐसा काम करो जो एक साथ दोनों ही काम हो जाए। भगवान तो जगत गुरु है, और सत्यभामा जी को लेकर के पहले इंद्रप्रस्थ में गए हैं। इंद्रप्रस्थ में जाकर के धर्मराज को समझाया, बोले राजन, राजसूय यज्ञ करने के लिए पूरे विश्व को जीतना होता है, पूरे राजाओं से कर लेना होता है। समस्त राजा लोग तो तुमको कर दे देंगे, लेकिन जरासंध कर नहीं देगा। नकुल और सहदेव को दक्षिण दिशा में भेजा है, अर्जुन को और भीमसेन को लेकर के भगवान गिरिव्रज में गए हैं, मगध में, और ब्रह्मचारी का वेश धारण करके जिस समय जरासंध संध्या कर रहा है, सामने ब्राह्मणों के वेश में पहुंचे हैं। भवति माम भिक्षाम देहि। जरासंध का नियम था कि संध्या करते समय जो भी ब्राह्मण जो भी वस्तु उससे मांगता तुरंत देते हैं। क्या चाहिए ब्राह्मण देवताओं आपको? युद्धम देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यते। यदि आप भिक्षा ही देना चाहते हो तो मल्ल युद्ध की भिक्षा दीजिए। तुम भेष से तो ब्राह्मण हो, लेकिन शरीर की जो तुम्हारी बनावट है उसके अनुसार तुम क्षत्रिय प्रतीत होते हो, लेकिन मेरे सामने ब्राह्मण भेष में आए हो और मल्ल युग की भिक्षा मांगते हो, तो मैं मल्ल युद्ध की भिक्षा तुमको देता हूं, लेकिन तीनों से नहीं, एक से ही करूंगा। ठीक है राजन, हम भी एक से ही करेंगे, परंतु मैंने तुमको कहीं देखा है, अपना परिचय दो। भगवान ने कहा,
ये कुंती नंदन श्रीमान अर्जुन है, उम्र में छोटा है, नहीं करूंगा इससे युद्ध। आपको तो कई बार मैंने देखा है पर ध्यान नहीं आ रहा। मैं देवकी नंदन श्री कृष्ण हूं, हट जाओ मेरे सामने से। तुम्हारी पीठ देख ली एक बार, तुमसे मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे से मत करो। अब बचा कौन? भीमसेन। यही मेरे समान बलशाली है, इससे युद्ध करूंगा। ठीक है, अखाड़ा सज गया और प्रातः काल जो है मल्ल युद्ध आरंभ हुआ महाराज। और भीमसेन की जो है एक एक पसलियों को चट चट करके जरासंध ने तोड़ दिया। बहुत पराक्रमी बलशाली महाराज। युद्ध होते होते 27 दिन व्यतीत हो गए। जरासंध भी परास्त नहीं होता है, भीमसेन भी परास्त नहीं होता। भीमसेन थक गए, बोले गोविंद ये मारे नहीं मर रहा, क्या करूं, कोई उपाय बताओ। भगवान उस समय दंत धावन कर रहे हैं। भगवान ने कहा, बोले मैं इशारा करूंगा ध्यान रखना। युद्ध चल रहा है, भगवान ने तुरंत अपनी दतवन को हटा करके उसको चीर दिया। भीमसेन ने इतना ही देखा, आगे देखना बंद कर दिया कि चीरने को कह रहे हैं भगवान। उसी समय जरासंध को आकाश में उठाया और दोनों टांगों को बीच से चीर दिया और इधर उधर फेंक दिया। अखाड़े से बाहर आना चाहते थे, उससे पहले तो ताल ठोक, ए भीम कहां जा रहे हो, युद्ध करो। वापस जुड़ गया महाराज। भीम ने भगवान की ओर देखा, बोले प्रभु ये क्या हुआ। भगवान ने कहा, बोले तुमने समझा ही नहीं, चीर को इधर उधर फेंका है और बीच में रोड़ा लगाया है। अब की बार ऐसा ही किया और जैसे ही बीच में रोड़ा आया, चीर उड़ती हुई आई, जुड़ना चाहती थी, उससे पहले धूल का जो रोड़ा आया प्राणांत हो गए। जय जयकार हो गई द्वारिकाधीश की। सुखदेव स्वामी कहते, बोले परीक्षित ये जरासंध महाराज बृहद्रथ का पुत्र है। मगध राज जो बृहद्रथ है, उनके यहां पर एक चंद्रमा नाम के ऋषि आए हैं। उनके 2 रानियां थी, उन्होंने चंद्रमा ऋषि की बहुत सेवा करी। उस सेवा के प्रभाव से महाराज चंद्रमा ऋषि ने वरदान दिया, बोले क्या चाहिए तुमको, जो इच्छा हो मांग लो। बोले महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, पुत्र का दान दो। तो ऋषि ने एक फल दे दिया, बोले ये फल अपनी रानी को खिला देना। महाराज बृहद्रथ दोनों रानियों को समान प्रेम करते थे, इसलिए उस फल को आधा चीर करके दोनों रानियों को आधा आधा खिला दिया। ऋषि तो विदा हो गए और दोनों ही रानियां गर्भवती हो गई। और समय आया और एक दिन दोनों रानियों के यहाँ पर 2 चीर, एक आंख, एक सिर, एक नाक, एक हाथ, एक पैर, आधा आधा बालक दोनों रानियों को पैदा हुआ है महाराज। निर्जीव जैसा बालक। महाराज बृहद्रथ ने विचार किया कि ऐसे बालक को रख करके क्या करूंगा, आधा आधा बालक है, दोनों चीरों को फिकवा दिया। उस जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी निवास करती थी। वो दोनों चीर मांस के लोथड़े जब पड़े हुए थे, तो मांस को खाने के लिए जैसे ही वो राक्षसी आई, उसने दोनों चीरों को, वाह कितने सुंदर है, पास में लाई। और पास में लाई तो दोनों चीर जुड़ गई। महाराज ऋषि का वरदान था। जरा ने उस बालक की संधि करी है, उस बालक का नाम पड़ा जरासंध। बहुत सुंदर बालक है। महाराज बृहद्रथ के कोई संतान नहीं है, ये तो बालक उनको समर्पित कर देना चाहिए। लेकर के आई है और बृहद्रथ को जैसे ही समर्पित किया, आनंद आ गया। उस बालक को जरा ने वरदान दिया कि जब तक इसकी 2 चीर होकर के अलग अलग नहीं फेंक दी जाएगी, बीच में कोई पत्थर का मिट्टी का रोड़ा नहीं आएगा, तब तक ये मरेगा नहीं। तो आज भगवान ने उस जरा के वरदान को भी पूर्ण करवाया है। जरासंध का जो मुकुट है बहुत सुंदर था महाराज। भीमसेन भगवान ने किसी की अनाधिकारी चेष्टा नहीं की है, सबको परास्त किया है, लेकिन किसी के मुकुट को, किसी की संपत्ति को कभी ग्रहण नहीं किया। जरासंध के पुत्र सहदेव को माथे पर उस मुकुट को पधराना चाहते थे। उस मुकुट को देख करके भीमसेन
बोले महाराज ये तो मुकुट महाराज धर्मराज के माथे पर शोभा पाने के योग्य है, हमने जीता है, हम इसको तो लेकर के चलेंगे। भगवान ने समझाया, बोले भीमसेन ये पापी की संपत्ति है, अनाधिकार चेष्टा मत करो। इस मुकुट पर केवल और केवल जरासंध के पुत्र का अधिकार है, और पापी की संपत्ति का यदि हम भोग करेंगे तो हम भी महापापी बन जाएंगे, इसके लिए मन मत बिगाड़ो। बोले महाराज कोई बात नहीं, हम इसको काम में नहीं लेंगे, प्रदर्शनी में रख देंगे, हम सजा करके रख देंगे। हमारे राजसू यज्ञ में देश देशांतर से जो राजा महाराजा आएंगे तो उनको दिखाएंगे, देखो हमने जरासंध जैसे राजा को परास्त किया है, उसके मुकुट को जीत करके लाए हैं। भगवान ने बहुत समझाया, भीम से नहीं माने, और उस मुकुट को लेकर के आ गए थे। जरासंध का जो पुत्र है सहदेव, उसको भगवान, उसके माथे पर भगवान ने दूसरा राज मुकुट पधराया है। गिरिव्रज का राज्य उसको दे करके जरासंध की कैद में जो बंद थे समस्त राजा, उन सबको मुक्त करवाया। सबसे कहा, बोले धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ पर जो राजसूय यज्ञ है उसमें तुम सब अपना कर लेकर के आना। वो समस्त राजा आज धन्य हो गए और कर लेकर के धर्मराज की सभा में आए थे महाराज। और वो मुकुट लेकर के जैसे ही इधर भीमसेन आए, धर्मराज को भगवान ने समझाया भी, बोले भैया ये पापी की संपत्ति है, इसका कभी उपभोग मत करना। उस राज मुकुट को धर्मराज ने अपने सभा, उसमें जो संग्रहालय है उसमें रखवा दिया। और विशाल यज्ञ हुआ, भगवान की कृपा से यज्ञ संपन्न हो गया। और उस यज्ञ में अग्र पूजा किसकी हो, ये प्रश्न उठा। तो स्वयं जो जरासंध का जो पुत्र है सहदेव, उन्होंने कह दिया कि एकमात्र श्री कृष्ण ही अग्र पूजा होने के योग्य हैं। सब देवन को देव एकमात्र यही है, सबसे पहले इनकी पूजा होनी चाहिए। इनका समर्थन पितामह भीष्म ने कर दिया, अब सभी राजा भगवान की पूजा करेंगे। तो ये बात दंत वक्र के पुत्र शिशुपाल से सहन नहीं हो पाई। उसी सभा में शिशुपाल खड़ा होकर के, ऐ सभासदों, ये पांडव मूर्ख हो गए जो इस बालक सहदेव की बात में आ गए। पितामह भीष्म तो सठिया गए जो इसका समर्थन कर रहे हैं। अरे जिस सभा में गणेश जैसे देवता, वेद व्यास जैसे ऋषि, नारद जैसे ऋषि बैठे हो, उस सभा में इस ग्वारिया का, इस जार का, इस चौर का पूजन होगा। गालियां देता जा रहा है। भगवान गिनते जा रहे हैं, क्योंकि जब ये शिशुपाल पैदा हुआ था ना, तो इसके भी 4 हाथ थे, 3 नेत्र थे। आकाशवाणी हुई थी कि जिसके गोद में जाने के पश्चात इसके 2 हाथ और 1 नेत्र गायब हो जाएगा, ये उसके द्वारा मारा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की बुआ है राजादी देवी, उसका पुत्र है ये। तो एक बार भगवान अपनी बुआ से मिलने के लिए गए थे और बुआ ने लाकर के भगवान की गोद में इसको रख दिया। भगवान की गोद में आते इसके 2 हाथ और 1 नेत्र गायब हो गए। बुआ रोने लगी, बोले भैया तू तो, कन्हैया तू तो इसको काल बनेगो। भगवान ने वरदान दिया, बोले देव बुआ जी, मेरा तो कोई दोष नहीं है, कदाचित ये मेरा अपराध भी करेगा तो इसके 100 अपराध में क्षमा करूंगा, लेकिन 100 से ज्यादा ये अपराध करेगा तो फिर मोह को कल्याण करना ही पड़ेगा। ये भगवान ने वरदान भी दिया था। तो भगवान गिनते जा रहे हैं, और गिनते 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 जब 99 अब गालियां वो दे चुका, तो भगवान ने कहा, हे भाई साहब आप थक गए होंगे, थोड़ा जलपान कर लो। लेकिन कहां रुकने वाला था, जैसे 100वीं गाली दी उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और शिशुपाल का दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल्याण कर दिया। और यज्ञ जब संपन्न हुआ, भगवान की अग्र पूजा हुई, परंतु फिर भी भगवान ने उस यज्ञ में सबसे जो छोटी सेवा है, ब्राह्मणों के चरणों का पूजन और ब्राह्मणों के झूठन पत्तल उठाना, ये सेवा स्वयं भगवान ने अपने हाथों से करी है। यज्ञ को संपन्न करवा करके द्वारिकाधीश कुछ दिन रुके और द्वारिका में आ गए। उनके आने के पश्चात पांडवों की जो दिव्य सभा है इंद्रप्रस्थ, उसमें दिव्य महल है,
जल की जगह थल दिखता है, थल की जगह जल दिखता है, दरवाजे की जगह दीवाल दिखती है, दीवाल की जगह दरवाजा दिखता है। तो दुर्योधन उन दिव्य महलों को देखते देखते महाराज आगे बढ़ रहा है, शोभा देख रहा है। द्रौपदी, भीमसेन आदि सब अटारी में बैठे हुए हैं एक छज्जे पे, और दुर्योधन जैसे ही आगे बढ़ा जल दिखाई दिया और अपनी धोती को ऊपर कर लिया, लेकिन आगे बढ़ा तो वहां पर जल नहीं था, थल था। अरे ये तो गलती हो गई। और आगे जैसे ही जल नहीं दिखा, धोती नीचे करी, आगे बढ़ा तो धमाक जैसे ही उसमें गिरा। श्रीमद् भागवत में तो उल्लेख नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों में उल्लेख है कि द्रौपदी ने ऐसे कह दिया हंस करके कि अंधे के अंधे ही पैदा भये। यही शब्द महाभारत की नींव पड़ गए महाराज। दुर्योधन ने जैसे ही सुना, बोले दुष्टा, मन में उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे बाप तक तो पहुंच गई, तुम्हारे पूजनीय ससुर है उनके बारे में तो अंधा कह रही है, तो एक दिन तेरे को अपनी जंघा पर रजस्वला अवस्था में खाऊंगा। मन में ही प्रतिज्ञा करके, और दुर्योधन वहां से लौट करके आ गया महाराज। पांडवों को जो है द्यूत का निमंत्रण भेजा गया। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी महाराज धृतराष्ट्र के आदेश का पालन करने के लिए आज इंद्रप्रस्थ से जो हस्तिनापुर जा रहे हैं, क्योंकि उस समय राजाओं को कोई चुनौती दे देता है युद्ध की, तो राजा उस युद्ध को अवश्य करते हैं, और द्यूत की यदि चुनौती दे देते हैं तो अवश्य जुआ खेलने के लिए जाते हैं। ऐसा नियम था। तो जब द्यूत का निमंत्रण भेजा गया तो द्यूत सभा में आज धर्मराज पधारे हैं, लेकिन भीमसेन नहीं माने। वो जो मुकुट था जरासंध का, वो धर्मराज के जबरदस्ती माथे पर पधरा दिया। बोले दुर्योधन देख करके जलेगा, इसको पहन के चलो भाई साहब। उस मुकुट को पहन करके आए हैं। मति भ्रमित हो गई। भगवान ने बहुत समझाया था, पापी की संपत्ति कोई धर्मात्मा भी ग्रहण कर लेता है तो वो महापापी बन जाता है। उस मुकुट को धारण करके आए, द्यूत हुआ, क्रीड़ा हुई, और दुर्योधन की शकुनी की चाल से पांडव हारते गए। और महाराज धर्मराज जो है उस मुकुट की वजह से मति भ्रमित हो गई, दाव पे अपने भाइयों को लगा दिया, हार गए। धर्म पत्नी को भी दाव पे लगा दिया, क्योंकि मति भ्रमित पाप की वजह से हो रही है। तो धर्म पत्नी को भी हार गए। और आगे जो हुआ वो आप सबको मालूम है। द्रौपदी को घसीट करके लाया गया। यदि द्वारिकाधीश उस समय नहीं पहुंचते तो द्रौपदी की क्या अवस्था होती सब जानते हैं। सुखदेव स्वामी कहते, बोले हे परीक्षित, पांडवों का 12 वर्ष का वनवास, 13 वर्ष का ज्ञातवास हुआ। 13 वर्ष तक वो मुकुट दुर्योधन ने धारण किया। फिर अब एक पापी का मुकुट दूसरे महापापी ने धारण किया तो और ज्यादा महापापी हो गया, ज्यादा पाप सवार हो गया। 13 वर्ष के पश्चात पांडवों ने अपना राज मांगा। शर्त के अनुसार मति भ्रमित हो रही थी, बोले बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण की कृपा से पांडवों ने युद्ध को जीता। 18 दिन तक श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया। धर्मराज का शासन हुआ। फिर धर्मराज ने उस मुकुट को कभी भी धारण नहीं किया, लेकिन राज खजाने में रखा हुआ था। हे परीक्षित, एक दिन तूने उस मुकुट को धारण कर लिया, और उस मुकुट को धारण करते ही तेरी भी मति भ्रमित हो गई, और उस मुकुट के प्रभाव से ही तू जीवन में कभी शिकार नहीं खेलता, लेकिन उस दिन शिकार खेलने चला गया। ऋषि के गले में सांप डाल दिया, और ऋषि का श्राप के वशीभूत तू आज मेरे सामने बैठा हुआ है। ये उस मुकुट का पापी की संपत्ति कितनी बुरी होती है, इसका फल तुम खुद देखते हो। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी ने अनेक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का वर्णन किया है। अब तो भगवान दादाजी बन गए।
भगवान के जो राजकुमार है वो खेलते खेलते एक दिन राजवाटिका में गए हैं। वहां पर देखा कि एक बावड़ी में विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है, उसमें गेंद गिर गई। उस गेंद को निकालने के लिए जैसे गिरगिट को देखा, इतना विशाल गिरगिट, निकालना चाहते थे तो निकल नहीं पाया। दादाजी के पास में आए, बोले दादाजी एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है हमारी द्वारिका की बावड़ी में, सड़ा देगा। भगवान उनके साथ में गए हैं। भगवान ने अपने चरणारविंद को जैसे ही बढ़ाया, भगवान के चरणारविंद का स्पर्श पाते ही वो गिरगिट न रह करके दिव्य चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान को प्रणाम करके प्रदक्षिणा करके उत्तर दिशा की ओर जाने लगा। तो भगवान ने पूछा, बोले भैया तुम कौन हो, अपना परिचय तो दे जाओ। उन्होंने कहा कि नृगु नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनये प्रभु। हे प्रभु मैं सूर्य वंशी महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र नृग राजा हूं। मैंने इतने दान किए, इतने गौदान किए कि उनकी संख्या की गणना नहीं हो सकती। एक ही पाप मेरे से बन गया। एक बार एक गाय का मैंने दान किसी ब्राह्मण को दिया और वो ब्राह्मण उस गाय को लेकर के, और जो गाय मैंने दान की है कपिला हेम श्रृंगी, सोने के सींगों को मड़वा करके कपिला गाय बछड़े की माई, उसको बढ़िया सजा धजा करके श्रृंगार से सुवर्ण मणियों के साथ में सुंदर रेशमी झूलों से सजा करके उसको दान दिया था। ब्राह्मण देवता ने उस गाय को ले जा करके और पूरा श्रृंगार उतार लिया, अपनी गौशाला में बांधा, लेकिन वो गाय रात को छूट गई और अपने बछड़े सहित वापस मेरी गौशाला में आ गई। मुझे पता नहीं। प्रातःकाल दूसरा ब्राह्मण आया गौदान लेने के लिए, मैंने संकल्प कर दिया और उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। ये ब्राह्मण तो उस गाय को लेकर के जा रहा था और दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लेने के लिए मेरी गौशाला की ओर आ रहा था। दोनों रास्ते में मिले। बोले ये गाय तो मेरी है, तुम्हारी कैसे हो सकती? मैं तो अभी महाराज नृग से दान में लेकर के आया हूं। बोले मैं कल लेकर के गया था तो ये छूट गई रात में। दोनों लड़ते लड़ते मेरी सभा में आ गए। न्याय करो महाराज, गाय एक और लेने वाले दो। मैंने कहा, बोले महाराज गलती तो मेरे से हो गई, एक ब्राह्मण इस गाय को ले लो, एक ब्राह्मण दूसरी गाय को ले लो। नहीं माने। बोले महाराज हमने जिसका संकल्प लिया है उसी को लेंगे। मैंने कहा कि एक गाय के बदले दूसरे 10,000 गाय ले लो, 1,00,000 गाय ले लो, कोई लेने को तैयार नहीं। तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको तारीख बढ़ा दी। बोले बाद में न्याय करूंगा, अभी निकल जाओ यहाँ से। और तारीख पे तारीख बढ़ती गई, न्याय में कर नहीं पाया। वो गाय मेरे घर में रह गई और मेरा काल आ गया। जब यमराज के लोक में गया, चित्रगुप्त से पूछा गया कि इस प्राणी को कौन सी सजा दी जाए। उन्होंने देखा कि इसके तो पुण्य ही पुण्य है, केवल एक पाप है महाराज। क्या पाप है? एक गाय का 2 ब्राह्मणों को दान कर दिया और दिया हुआ दान भी घर में रह गए और राजा होते हुए न्याय नहीं कर पाया। तो हे जीवात्मा, तुम पहले पाप को भोगोगी या पुण्य को? तो महाराज पुण्य ज्यादा है कि पाप? बोले पाप तो एक ही है, पुण्य तो अपार है। तो पहले मैं पाप को भोगना चाहता हूं। उसी समय धर्मराज ने लात मारी, कुशस्थली का गिरगिट मेरे को बना दिया। सत्य युग से पड़ा हुआ महाराज गिरगिट बन करके। और आज गौदान के पुण्य के प्रताप से गोपाल के चरण में का स्पर्श जैसे हुआ तो मेरे पाप नष्ट हो गए। अब मैं गौलोक को जा रहा हूं। बोले गौलोक बिहारी भगवान। तो भगवान ने अपने बालकों को उपदेश किया। बोले भैया वो ब्राह्मण की संपत्ति इतनी बुरी है, ध्यान रखना, एक वस्तु का 2 व्यक्तियों को दान नहीं होना चाहिए। सबको अलग अलग दान हो। और दान में की हुई वस्तु कभी भी घर में नहीं रुकनी चाहिए। चाहे देवालय की संपत्ति हो या ब्राह्मणों की संपत्ति हो, दान में देने के पश्चात उसको घर में नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, जो राजा राजपद पर उच्च पद पर बैठने के पश्चात भी तारीख पर तारीख बढ़ाता जाता है, न्याय नहीं करता,
तो वो राजा भी गिरगिट होने के योग्य हैं। अनेक प्रकार से भगवान ने अपने बालकों को समझाया। बोले वैसे तो पूरी सृष्टि मुझे प्रिय है, पूरी सृष्टि मैंने ही प्रकट की है, तुम सब मेरे वंशज हो, तुम तो मुझे प्रिय ही हो, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है तो एकमात्र ब्राह्मण, क्योंकि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, और विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। इन ब्राह्मणों की कृपा से मैं अजित होकर के त्रिलोकी पर शासन करता हूँ। इन ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं लक्ष्मी का वर्ण करता हूँ। इन ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं धरणीधर शेष बन करके ब्रह्मांड को धारण करता हूँ। और ये ब्राह्मण न हो तो कोई मेरा नाम लेने वाला भी न बचे, क्योंकि ये ब्राह्मण ही तो मेरे सहस्त्र नामों की रचना करते हैं। गोविंद, गोपाल, राम, कृष्ण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये नाम ये ब्राह्मण ही तो रखते हैं। यदि ये न रहे तो मेरा नाम संसार में कौन लेगा? इसलिए मैं इनका ऋणिया हूं। भैया हो ध्यान रखना, कभी ब्राह्मण का अपराध न बन जाए। बहुत समझाया था सुखदेव स्वामी कहते हैं, लेकिन इन काल की गति को कौन समझ सकता है। भगवान ने इतना समझाया, फिर भी भविष्य में भगवान के वंशजों ने, इन बालकों ने ब्राह्मणों का अपमान किया, जिसके फलस्वरूप पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। भगवान ने पूरी भूमि का भार हरण कर दिया महाराज। दंत वक्र विदुरथ का कल्याण कर दिया, काशी राज का कल्याण कर दिया, पूरे भूभार को हरण कर लिया। बलराम जी महाराज को तीर्थ यात्रा करने के लिए भी भगवान ने भेजा है। पूरे तीर्थों का उद्धार करके और नैमिषारण्य में बलराम जी महाराज ने लोम हर्षण जी का वध करके उस गद्दी पर सूत जी को, उनके पुत्र है, उनको ब्राह्मणत्व प्रदान करके बिठाया है। क्योंकि लोम हर्षण विलोम जाति से उत्पन्न थे तो उनको कथा करने का अधिकारी नहीं थे, लेकिन ब्राह्मणों को 88,000 जो ऋषि हैं उनको कथा सुना रहे थे। तो मर्यादा के विरुद्ध जब बलराम जी ने काम देखा, यद्यपि शस्त्रों का त्याग कर चुके थे, परंतु क्रोध आ गया। कुशा का बाण उस समय जो है छोड़ा है, उस कुशा के बाण के प्रभाव से लोमहर्षण जी का वध हो गया। उन 88,000 ऋषियों ने प्रार्थना करी, बोले प्रभु हम तो 10,000 वर्ष का सत्संग करने की इच्छा से बैठे हुए थे, आपने इनका वध कर दिया। तो बोले ये ब्राह्मण नहीं है, लेकिन इनके पुत्र है, उनको मैं ब्रह्मत्व प्रदान करता हूँ अपनी शक्ति से, और उन उग्र सर्वा जी को जो निरंकारी है उनको ब्राह्मण बना करके इस गद्दी पर बिठाता हूँ। तो उग्र सर्वा जी को उस गद्दी पर भगवान ने, बलराम जी ने बिठा करके व्यासपीठ की स्थापना करी है। कभी नैमिषारण्य में जाओ तो सूत गद्दी के दर्शन करना। उसके पश्चात बलराम जी महाराज ने इलवल दैत्य के पुत्र बलवल का वध करके द्विविध नाम के बानर का कल्याण करके ब्रजमंडल में आए हैं। और ब्रजमंडल में चैत्र मास और वैशाख मास 2 मास तक निवास किया है। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला करी थी, ब्रजवासी बालकों को एकत्रित करके उन लीलाओं का प्रचार करने के लिए रासलीला का प्रारंभ बलराम जी ने करवाया। महाराज छोटे छोटे बालकों को बुला बुला करके उनसे रास मंचन करवाने का कार्यक्रम सबसे पहले बलराम जी ने करवाया। बोले बलभद्र भगवान की जय। देवी भागवत में और वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख आता है कि बलराम जी ने द्वारिकापुरी में यादवों को एकत्रित करके वहां रामलीला का मंचन भी यादवों से प्रतिवर्ष करवाते थे। तो रामलीला का जो आजकल जो मंचन होता है उसके प्रणेता भी स्वयं बलराम जी है, और ब्रज में जो रासलीला का आज मंचन होता है उसके प्रणेता भी बलराम जी है। तो दिव्य चरित्र है भगवान बलराम के। पूरे भूमि का भार हरण कर लिया प्रभु ने, और आज अपने मित्र की याद आ गई महाराज। सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। भगवान के साथ में 64 दिन तक विद्या अध्ययन किया है।
चने वाली बात तो जो कहते हैं ना कि भगवान के हिस्से के, मित्र के हिस्से के चने चबा लिए, वो तो एक कहने वाली बात है। एक ब्राह्मणी थी महाराज उज्जैन में, एकादशी का दिन था, भिक्षा में चने मिले थे उसको। बोले कल द्वादशी है, शालिग्राम भगवान को भोग लगा करके कल पारण करूंगी। वो चने रखे हुए थे, रात्रि को चोर आए, उस ब्राह्मण की कुटिया में जैसे ही घुसे, कुछ तो हाथ लगा नहीं, वो चने की पोटली चुरा करके लेकर के भग रहे हैं। जाकर के बाहर खोल के देखा कि चने हैं, क्या करेंगे इसका, फेंक दिए वहां से। बगल में सांदीपनि जी का आश्रम है, सांदीपनि जी के आश्रम में वो पोटली जाकर के गिरी है। सांदीपनि जी की जो धर्म पत्नी है, उन्होंने उस चने की पोटली को रख लिया कि प्रातः काल आज एकादशी है, कल पारण करेंगे तो कृष्ण बलराम और सुदामा को इन चनों का पारण कराऊंगी। संभाल करके रख लिए महाराज चने। उस ब्राह्मणी ने जैसे ही प्रातः काल देखा, वो चने की पोटली गायब, चोर चुरा के ले गए, श्राप दे दिया, जो भी उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी महाराज त्रिकालदर्शी है, संध्या कर रहे थे, उस समय दिखाई दिया कि वहां से चोर चुरा करके लाए थे उन चनों को, तो उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया है। अब माँ गुरु माता यदि इन चनों का भोग यदि भगवान कृष्ण बलराम को लगाएगी तो ये लक्ष्मीपति है, ये कंगाल हो जाएंगे तो पूरे विश्व को कौन बचाएगा। यदि मैं कंगाल हो जाऊं तो मुझे तो ये संभाल लेंगे। तो सुदामा जी ने तो उस दिन निश्चित कर लिया था कि इन चनों को मुझे खाना है, इसलिए जानबूझ करके पाठ भूल गए। पूरे वेद अध्ययन था, सब कुछ जानते थे। गुरुदेव ये ऋचा का मेरे को ज्ञान नहीं है, तो दंड यही मिलेगा कि जाओ जंगल से समीदा लेकर के आओ। भगवान ने कहा, बोले मित्र, हे गुरुदेव ये ऋचा तो मुझे भी मालूम नहीं है। बोले कन्हैया मैं जानता हूं तुम्हारी श्वास श्वास से वेद उत्पन्न होते हैं, तुम कभी ऋचा को भूल सकते हो, लेकिन मित्र की सेवा करना है तो जाओ तुम भी, यही दंड तुमको भी मिलेगा, जाओ समीदा लेकर के आओ। दोनों ही मित्र जैसे ही जंगल में गए हैं, गुरु माता दौड़ करके आई, बोले कल एकादशी थी, भोग नहीं लगा, भूख लगेगी तो ये चने पा लेना। वो पोटरी दे दी सुदामा जी को, लेकर के चले हैं। और जैसे ही जंगल में पहुंचे हैं, उमड़ घुमड़ कर घेर वन, उठी घटा घन घोर, चम 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 के बीजुरी, चौके बन के मोर। भगवान की तो लीला है, भगवान की माया है। घनघोर बरसात प्रारंभ हो गई, लकड़ी बीनते बीनते पेड़ पे चढ़ गए भगवान, नीचे सुदामा जी है। और भगवान ने कहा अंधेरा हो गया, मित्रवर ठंड लग रही है क्या? हाँ मित्रवर, तो ये मेरो पीताम्बर सूखो है, इसको ओढ़ दो। भगवान ने पीताम्बर दे दिया, सुदामा जी को और आनंद आ गया। पीताम्बर को ओढ़ करके अब मौका मिल गया, किट 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 किट, बोले मित्र क्या चने चबा रहे हो? भूख तो मुझे भी लग रही है। सुदामा जी ने कहा, बोले मित्र चने नहीं चबा रहा, लेकिन ठंड से दांत कप रहे हैं। और पूरे चनों को सुदामा जी स्वाहा कर गए महाराज, जानबूझ करके अपराध किया है सुदामा जी ने। भगवान नीचे आए, बरसात थमी, बोले मित्र भूख लग रही है, गुरु माता ने जो चने दिए ना वो कहाँ रखे, मैं ले आऊं, दोनों पाएंगे? सुदामा जी इधर उधर देख करके बोले मित्र, पर मैं तो लकड़ी बीनने को लग गई हो, तुम ऊपर लकड़ी काटवे को चढ़ गए, पता नहीं कोई बंदर आयो, भालू आयो, चने को कौन ले गयो? वो तो पोटरी वहां पर मिली ही नहीं। भगवान ने कहा, बोले मित्रवर कोई बात नहीं, आपने तो नहीं पाली है। बोले नहीं मित्र कैसी बात करो, चलो कोई बात नहीं। भगवान ने कुछ नहीं कहा और प्रातः काल दोनों लकड़ियों का गट्टर लेकर के आ रहे हैं। और गुरुदेव शिष्यों के साथ में ढूंढते हुए कृष्ण सुदामा सुदामा आवाज देते हुए जा रहे थे शिष्यों के साथ में।
दोनों लकड़ी लेकर के जैसे आए, गुरुदेव को आज आंखों में आंसू आ गए। भगवान के माथे से लकड़ी का गट्ठर लेकर के गुरुदेव ने अपने माथे पर रख लिया। चलो, गुरु माता ने भोजन बना रखे, जाकर के परोस दिए। भगवान का नियम था कि जब तक सुदामा जी 5 ग्रास मुख में नहीं देते तब तक भोजन नहीं करते। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, सुदामा जी की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। गुरु माता ने पूछा, बोले बेटा सुदामा, मां की याद आ रही है? भूख लग रही है ना? पाओ ना, क्यों रो रहे हो? बोले मां, मेरे से अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? जो आपने चने दिए वो मैंने पा लिए। तो बेटा पाने के लिए ही तो दिए थे। कन्हैया, मेरे जब तक मैं 5 कोर नहीं दे दूं मुंह में, तब तक कन्हैया भोजन नहीं करे। पर मैंने बिना कन्हैया के भोग लगाए पूरे चने पा लिए। गुरुदेव ने जैसे ही सुना, हाक परायो खाई के यही मिलेगी सीख, हो दरिद्री आज ते तो घर घर मांगो भीख। अरे सुदामा, ब्राह्मण को तो संतोषी होना चाहिए, लेकिन तुमने संतोष को बिगाड़ लिया, दरिद्री हो जाओगे। लेकिन कन्हैया है तो तुम्हारा ही मित्र, जब ज्यादा दुखी हो जाए तो तुम संभाल लेना। और वहां से विदा होकर के जब आए हैं, कई वर्ष व्यतीत हो गए महाराज। सुदामा जी का विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, इधर भगवान की भी गृहस्थी बस गई। और आज भगवान को गुरु जी के वचनों की याद आई है कि संभाल लेना। और सुदामा जी महाराज की भक्ति देखो। सुदामा जी महाराज भजन को करते हैं तो तौल करके करते हैं। हम भजन को नहीं तोलते, भोजन को तोलते हैं। कल भंडारा है, कितनी बोरी है, कितना आटा मंगवाया, तोल करके तो बात करी होगी हलवाई से। तो भोजन को तो सब तोलते हैं, लेकिन भजन को कोई नहीं तोलता। भजन को तोलना सीखो सुदामा जी से। सुदामा जी तोलते हैं भजन को। कैसे? पूरे परिवार के बैठ जाते हैं तुलसी दल लेकर के, माला लेकर के, और एक साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब माला पूरी हो जाती है तो हे गोविंद, इस माला का, इस नाम का फल आप प्राप्त करें। श्री कृष्णार्पणमस्तु। तुलसी दल भगवान शालिग्राम जी को अर्पण करते हैं, और उस तुलसी दल का वजन 5.25 किलो हो जाता है। तब उसी तुलसी दल को पालक और मेथी की तरह पका करके और भगवान शालिग्राम को भोग लगा करके स्वयं पाते महाराज। ये है भजन को तोलना। सीखिए। आज भगवान को याद आई मित्र की। एक ब्रह्मचारी का वेश बना करके आए हैं। इस समय सुदामा जी महाराज गोमती में स्नान करने के लिए गए हैं, और देवी सुशीला जी घर में हैं। नारायण हरि। कोई सन्यासी आए हैं। गुरुदेव प्रणाम। सौभाग्यवती भव। देवी जी, हम ब्रह्मचारी हैं, कुछ भोग मिलेगा, भिक्षा मिलेगी? ठहरो महाराज, वैष्णव आवे द्वार पे तो दीजिए 4 रतन, आसन जल वाणी मधुर यथाशक्ति सो अन्न।
हमारे दरवाजे पर कोई भी साधु संत ब्राह्मण अतिथि जो भी आए तो 4 रत्न तो सबके पास होते हैं, सबको देना ही चाहिए। सबसे पहले आसन, बैठो महाराज विराजो, फिर जलपान करो, फिर मीठी वाणी से महाराज कहाँ से पधारे, क्या सेवा करूं आपकी, और यथाशक्ति सो अन्न, यदि सामर्थ्य है तो भोजन करवा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आज सुशीला जी ने चटाई पर भगवान को विराजमान करवाया है, जल लेकर के एक तुमा में आई है, भगवान ने जलपान किया। बोले देवी जी ये कौन सा नगर है, वृंदापुरी। देखिए आज अंतिम दिवस है, 5:30 बज चुके हैं, लेकिन किसी को यदि कथा से मन उब रहा हो तो वो जा सकते हैं, और जिनको आनंद आ रहा हो, कथा का श्रवण करना हो, ज्यादा नहीं मात्र आधा घंटा और लेंगे, तो आधे घंटे का समय और राम जी को। हाँ विशेष बात, जो भी कथा श्रवण करने आते हैं सबको कल 12 बजे का कथा का सबका निमंत्रण है। कथा श्रवण करने भी आना है, कथा का सारांश भी सबको मिलेगा। 7 दिन में जो नहीं सुना वो 7 मिनट में कल सुनाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। और यजमान की ओर से श्रीमद् भागवत भगवान का कल प्रसाद आप सबको वितरण किया जाना है, तो सब प्रसाद पाने के लिए भी सादर आमंत्रित है, सबको पधारना है। तो देवी जी हम द्वारिकापुरी गए थे, तो द्वारिकाधीश ने ये कहा कि कभी आप वृंदापुरी जाओ तो वहां पर मेरे मित्र रहे हैं सुदामा, उनको द्वारिकापुरी में आप भेजियो। तो आपके पति देव के तो दर्शन नहीं हो पाए, हमको जल्दी जाना है दूसरी जगह, लेकिन वो जब भी आए तो उनसे कह देना कि द्वारिकाधीश ने उनको बुलाया है। भगवान विदा हो गए, और सुदामा जी महाराज जैसे ही आए हैं तो वो सुशीला जी आग्रह करती है, प्राणनाथ आपके तो मित्र हैं द्वारिकाधीश, आज वहां से एक सन्यासी ब्रह्मचारी महाराज पधारे और द्वारिकाधीश का संदेशा लेकर के ही आए हैं कि आपको द्वारिकाधीश ने स्वयं द्वारिका बुलाया है, आप द्वारिका आपको जाना चाहिए। देवी में समझ गए हो तेरे मन की बात, तेरे मन में कछु लोभ आ रहे हो कि मैं द्वारिका जाऊंगा तो द्वारिकाधीश कछु धन देंगे, उससे परिवार को पालन होगा, नहीं जाऊंगा। बोले द्वारिकाधीश बहुत दुखी है आपके बिना, आपके दर्शन के लिए व्याकुल है, आपको जाना चाहिए। अनेक प्रकार से संवाद हुआ है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में कहना पड़ रहा है, क्षमा करना। जब बारंबार समझाया तो बोले देवी राजा के यहाँ पर, मित्र के यहाँ पर, भगवान के मंदिर में, डॉक्टर के यहाँ पर, वकील के यहाँ पर, और कथा में कभी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो भी हो सके तुलसी पत्र पुष्प जो भी हो भेंट लेकर के जाना चाहिए। तो मेरे पास तो कुछ भेंट है ही नहीं, मैं मित्र के यहाँ पर भी जाऊंगा और स्वयं भगवान भी है वो, तो फिर के लिए कहाँ लेके जाऊंगा। बोले प्राणनाथ चिंता मत करो, ये व्यवस्था मैं करती हूँ। अरे बहन शीला, हाँ बहन सुशीला पड़ोसन के पास में गई है, अजी 4 मुट्ठी चावल हो तो दे दो ना, मेरे प्राणनाथ द्वारिका जा रहे हैं। आज ब्राह्मणी पहली बार मांगने के लिए आई है महाराज। सुदामा जी ने अयाचित व्रत ले रखा है, किसी के घर में कुछ मांगना नहीं, बिना मांगे कुछ मिल जाए तो प्रेम से भगवान को भोग लगा करके पा लेते। तो आज शीला पड़ोसन भी जो है परात भर के चावल लेकर के आई है। लो न पंडितानी जी, ज्यादा नहीं चाहिए, 4 मुट्ठी सिर्फ। अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उसमें दुल्लर चुल्लर करके महाराज उस चावल को लेकर के पोटली बांध करके लेकर के आइए। प्राणनाथ ये ले जाओ, द्वारिकाधीश को मेरी ओर से भेंट कर देना। उसी समय चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा।
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले गाते श्याम। चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम का जाप करते हुए सुदामा जी महाराज चल रहे हैं और चलते चलते गोमती जी जैसे ही आई पार कैसे करूंगा, उससे पहले तो द्वारिकाधीश स्वयं केवट बन करके आ गए। अजी पंडित जी महाराज पहली बार जाना हो तो जल्दी आओ। रुक जा भैया, भगवान ने नौका को रोक दिया। भैया एक बात है, मेरे पास किरायो नहीं है, मैं अभी द्वारिका जा रही हूं, मेरे मित्र से मिलवे को कछु भेंट देगो तो वापस आकर के किरायो दूंगा। जय हो महाराज, द्वारिका जा रहे हो आप? हाँ। तो महाराज तीर्थ यात्री सु मैं किरायो नहीं ले, विराजो आप तो। आनंद आ गयो। भई सहाय शारद में जाने, नौका में विराज गए और भगवान जगनैया हमार, जगनैया हमार, नैया में हम है और हम में संसार, जगनैया हमार। हम ही है नैया और हम ही पतवार, 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 हम ही मुसाफिर और हम ही खेवनवार, जग नैया हमार। करे बिनु पैसा पार, करे बिनु पैसा पार, नैया में हम है और हम में संसार। नैया में हम और हम नौका में चल रही है संसार। और बार बार भगवान सुदामा जी की ओर देखते हैं। सुदामा जी बार बार केवट की ओर देखते हैं और केवट भगवान ने कहा, बोले ब्राह्मण देवता बार बार मुझको कहा देखे, कछु भाग्य में कछु लिखियो कि नहीं लिखियो, या कि रेखा को तो पढ़ो। बोले भैया तेरे भाग्य को मैं कहा पढ़ूंगा, मैं स्वयं अपने भाग्य को नहीं पढ़ पायो, तो फिर आप कहा देख रहे हो? बड़े तेरे जैसे शरीर को मेरा मित्र है भैया, या ले देख रहे हूं। हाँ महाराज, आपके मित्र तो बड़े विद्वान ब्राह्मण होंगे। अरे ब्राह्मण नहीं, द्वारिका को नरेश है क्या? द्वारिकाधीश आपके मित्र है? जय हो महाराज, आपकी जय हो। आप द्वारिका अपने मित्र से मिलवे जा रहे हो? बोले हाँ। तो महाराज कह देना कि हमारे गांव में भी एक गरीब केवट निवास करे हैं, वहां को भी अपने कन्या को ब्याह करना है। अरे चिंता मत कर, वो तो पूरी व्यवस्था कर दे, वो देवता बहुत दयालु है। धीरे धीरे किनारा आया और जैसे ही नौका से उतरे तो चलते हैं भैया। बोले महाराज कछु हो तो दे जाओ ना। बोले अभी तो तुमने कही कि मैं कछु किरायो नहीं ले, तो किराए की मना करिए, देवता कुछ खावे पीवे की चीज हो तो वो दे जाओ। भगवान मांग रहे हैं। सुदामा जी फिर कहते हैं, अरे या की निगाह जा पोटली पे पड़ गई, या को दे जाऊंगा तो फिर कन्हैया को कहा देऊंगा। बोले देवता और तो मेरे पास कछु देवे को है नहीं, देख तो भगवान ने कछु तो दियो होगा आपको। बोले मोह को दियो है, वो ले लेगो तू? बोले वही ले लूंगा। तो मोह को भगवान ने दिए दरिद्रता, ले ले। अब केवट भगवान मौन हो गए, यानी भगवान ने वहीं पर दरिद्रता ले ली। आगे बढ़े हैं, थके मांदे ब्राह्मण कितना चल पाते। एक पसेंदु के पेड़ के नीचे पोटली चावल की रखी सिराने शयन कर गए। भगवान की तो माया है। इधर भगवान ने उसी समय गरुड़ जी को आदेश दिया कि मेरो मित्र गोमती के किनारे शयन करे हैं,
वहां को लेकर के आओ और द्वारिका की राजवाटिका में स्थापित कर दो। गरुड़ जी महाराज उसी समय आराम के साथ में सुदामा जी को लेकर के आए हैं और द्वारिका की राजवाटिका में जैसे ही स्थापित किया, ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ और जय जयकार बोले द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश जय की। हो। नेत्र खोले, ये कौन सो नगर है? द्वारिकाधीश की जय। अरे सुदामा, तो द्वारिका को चिंतन करतो आयो और द्वारिका को चिंतन करतो सोयो, तो सपने में द्वारिका को देख रहे हो तू। विचार करते हैं। उठ करके द्वारपालों के पास में गए, इनसे पूछता हूं, भैया ओ जय राम जी की, जय राम जी की। जय हो ब्राह्मण देवता, हम प्रणाम करते हैं आपको। भैया एक बात पूछो चाहूं, पूछो महाराज, ये बताओ मैं जग रही हूं कि सो रही हूं? बोले महाराज ये हमसे पूछ रहे हो? बोले हाँ। एक ने कही, बोले ढीलो है। नहीं नहीं ढीलो नहीं, 4 वेदन को ज्ञाता हूं। हाँ महाराज वो तो हमें भी पता है, तभी तो पूछ रहे हो। अरे भाई भैया या लिए नहीं पूछ रहे हो, या लिए पूछ रहे हो कि मैं तो सोयो गोमती के किनारे। ये कौन सा नगर है ये बताओ एक बात तुम पहले। बोले महाराज ये द्वारिकापुरी है। अरे तो सुदामा तू सोयो नहीं, तू तो नींद में ही चलतो रहो और चलते चलते द्वारिका आ गयो। मुझे द्वारिका ही तो जाना था। तो भैया ये द्वारिकापुरी है? हाँ महाराज ये द्वारिकापुरी है। तो भैया मेरो मित्र रहे यहाँ पर? हाँ रहते होंगे महाराज, बहुत बड़ी है, 48 कोस की है। कोई नाम पता ठिकाना होगा तो मिल जाएगा, आपको पहुंचा देंगे वहां पर। अतो पतो कोई ठिकानो है? बोले हाँ मेरा मित्र को नाम है कृष्ण। हे महाराज ऐसे मत बोलो, कछु मैंने गाली दे दी? नहीं नहीं गाली तो नहीं दी, नाम तो हमारे प्रभु का ही लिया है, लेकिन ये नाम हमारे द्वारिकाधीश का है। हाँ तो वही तुम्हारो द्वारिकाधीश मेरो मित्र है, वहां से मिलवे कोई तो आयो हूं। द्वारपाल विचार करते हैं कि वाह देखो मित्र को चित्र, अद्भुत विचित्र, तन पे नहीं है लत्ता, चले आए कलकत्ता, हाई सड़क पे अलबत्ता। बोले भैया ये तो समय की बात है। अरे समय की बात है, तुम्हारा जो स्वामी है ना द्वारिकाधीश, जिनकी तुम्हें पता नहीं, ये मोही पतो है, जन्म भयो जेल में। अरे भलो हो बाबा नंद को, यशोदा मैया को, जिन्होंने गैया चरा चरा करके इनका पालन कर लियो। छीके तोड़े, लूट लूट के बहुत माखन खायो जाने। मेरे साथ में खूब लकड़ियां तोड़ी उज्जैन में, वहीं तो पड़े साथ में। अरे पाठ भूल जा तो मैं स्वयं वेद मंत्र पढ़ाए मैंने वाको, संग में पढ़ो मेरे। तो बात तो सही है, हमारे महाराज पढ़े तो उज्जैन में ही है, और हमारे महाराज के भक्त भी विचित्र हो सकता है भगवान का मित्र हो। अरे वो तो भलो हो भगवान को, जो या के हाथ से मथुरा को राजा कंस मारो गयो और ये आज द्वारकाधीश बन करके बैठे हुए हे तो मेरो ही मित्र। हाँ महाराज आपके ही मित्र होंगे निश्चित। तो कहाँ रहे वो? बोले महाराज ये महल उनके, ये सब ये 16,108 महल है, इनमें अलग अलग रानियां रहती है उनकी। ये बीच में जो प्रधान महल है देवी रुक्मिणी को, जहाँ में वो स्वयं निवास करे हैं। तो ठीक है महाराज चलते हैं। रुको महाराज, क्यों? पहले महाराज द्वारिकाधीश से अनुमति लेकर के आनी पड़ेगी। तो अनुमति तो ले आऊं? अरे महाराज आप अनुमति लेने नहीं, आप तो विराजो सम्मान, हम जाते हैं। और सुदामा जी महाराज को वहीं विराजमान करके द्वारिकाधीश से
निवेदन करने के लिए द्वारपाल जाता है। बोले महाराज ये नाम, आपको नाम तो बताओ। द्वारिकाधीश से कहेंगे कि आपके मित्र मिलवे को आए हैं, तो कहा नाम है? बोले कह देना कि सुदामा। और द्वारिकाधीश के चरणों में जाकर के और जय जय की जय हो। पटरानियों के बीच में भगवान पर्यंक पर विराजमान है। द्वारपाल जैसे ही पहुंचा है, बोले महाराज कोई गरीब ब्राह्मण है जो आपसे मिलबो चावे हैं, आपको बचपन को मित्र है। कहा नाम है, कैसो है वो? तो द्वारपाल ने निवेदन किया है, शीश पगान जगातन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाय पनाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा। सुदामा का नाम जैसे ही सुना और द्वारिकाधीश मित्रवर सुदामा विप्रवर कहाँ हो तुम? दौड़ पड़े महाराज। वो रानिया ऐसा कौन सा अतिथि आया है, कौन सा ब्राह्मण आया है? पीछे से रुक्मिणी जी दौड़ रही है, सत्यभामा दौड़ रही है पुष्पों की बरसात करते हुए, और गोविंद महाराज सिमय दौड़ करके सातवीं डोडी पर पहुंचे हैं और अपनी बाहों में सुदामा जी को भर करके, बड़ी तो निठुरता तेने धारी सुदामा भैया, बड़ी तो निठुरता। बहुत दिनन में दर्शन दीने भैया, बहुत दिनन में दर्शन दीने, कैसी दशा तिहारी भैया, पड़ी रहनी। हे मित्रवर, अब याद आई है, अब याद आई है मेरी। हे मेरे देवता, आज धन्य हो गया। भगवान सुदामा जी को लेकर के अपने अंक पास में बांध करके महलों में लेकर के आए हैं। हे कालिंदी, मित्रविंदा जी पर हाथ लेकर के आओ, अपने मित्र के चरणों को पखारूंगा। यमुना जी जल लेकर के आओ झारी से। यमुना जी जल लेकर के खड़ी है और मित्रविंदा जी स्वयं परात लेकर के आई है। भगवान ने अपने हाथों से चंदन से स्वस्तिक बना करके सुदामा जी के चरणों का पूजन किया है। और जैसे ही सुदामा जी के चरणों के दर्शन किए, विवाहियां फट रही है महाराज। उन चरणों के देखते ही भगवान अपने आंसुओं से, अपने नेत्रों से विचार किया है, जो नगर समुद्र के बीच में भगवान निवास करते हो, स्वयं यमुना जी जिनकी धर्म पत्नी हो, उनके यहां पर पानी की कमी थी, लेकिन ये तो सब मेरे उपयोग में आ चुकी है। ये जो नेत्र है, अपने नेत्र से गंगा जमुना छलका करके आज गोविंद ने ब्राह्मण देवता के चरणों को पखारा है। टप 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 टप। ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। टप टप टप।
परात को भर दिया गोविंद ने, चरणों को पखारा है। जन्म जन्म के जो कांटे हैं सुदामा जी के आज भगवान ने निकाल दिए। स्नान कराया अपने हाथों से, समस्त रानियां आ रही है। बोले महाराज आप कहो तो एक एक लोटा हम भी डाल दें। बोले हाँ सब एक एक लोटा डाल दो। सुदामा जी कहते हैं बोले देवता ये कौन है सब, तेरी रानियां है कि दासियां है? बोले आपको भी तो दिख रही होगी कौन है। मोको तो ऐसी लगे हैं कि सब रानियां हैं। तो हाँ बोले महाराज ये रानियां ही है। अच्छा कितनी है ये? बस ज्यादा नहीं है। तो कितनी है फिर भी? बस 16,108। वाह वाह रे कन्हैया तेरे ठाठ, 16,108। मेरे तो एक ही है ब्राह्मणी, वो भी देख रही होगी बाट। हे मेरे देवता इनसे कह दे कि तेरे हाथ से हाथ लगा लेगी, वरना एक एक लोटा सब डालेगी तो 16,108 लोटे में तो मैं गल जाऊंगा देवता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। आज भगवान ने स्वयं अपने हाथों से सुदामा जी को स्नान करवाया है। स्नान करवा करके सुंदर श्रृंगार किया है, वस्त्र आभूषण सुंदर धरवा करके अपने हाथों से सुदामा जी को चंदन लगाया है। चंदन लगाते लगाते सुदामा जी के भाग्य की रेखाओं को भगवान ने पढ़ लिया और रेखाओं को पलट दिया है। भाग्य में लिखा था क्षय श्री यानी लक्ष्मी का नाश, जैसे लेख को भगवान ने उल्टा पलटा और नाम हो गया यक्षश्री यानी कुबेर के समान अक्षय लक्ष्मी का वास हो जाए। भगवान जिसके माथे पर अपने हाथों से चंदन लगाए तो उसके भाग्य में तो लक्ष्मी वैसे ही दौड़ करके आएगी। अनेक प्रकार से विनोद भी हुआ है। भगवान ने भोजन भी करवाए, सुदामा जी की सेवा करिए। फिर मित्र से पूछा भी है कि घर में भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं। भाभी ने कछु हमारे लिए कछु भेंट भी भेजी है। कहा सुदामा जी को शर्म आ रही है। बोले यहाँ का वैभव, इसके सामने ये 4 चावल क्या करेंगे। शर्म आ रही है तो अपनी पोटरी को कांख में दबा लिया। भगवान ने कहा कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में भैया काहे दबाए लेत। पोटरी को भाभी की जो भेंट है वह को छुपा रहे हो। अभी तक तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई तो चना तुमने गुरु माता के चुराए, तब तो नाम तुम्हारा चना चोर पड़ा। अब चावल चोर और पड़ जाता। हमको तो दुनिया माखन चोर कहती है, तेरे को कोई चावल चोर या चना चोर कहे तो मेरे से ये सहन नहीं होगा मेरे देवता। भगवान ने पोटली को छीन लिया और छीन करके आनंद के साथ में उन चावलों का आज सेवन करते हैं। एक मुट्ठी जैसे ही सेवन करी, एक लोक की संपदा, दूसरी मुट्ठी से दूसरे लोक की संपदा, तीसरी मुट्ठी का जैसे ही भगवान सेवन करना चाहते थे, रुक्मिणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया भगवान का। क्यों रस में विश्वाम कियो, तुम खानन क्यों न दियोरी एक पंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हम सो सयो जाय न प्यारी कलंका। अरे मेरे मित्र दुखी है, वो कलंक मुझसे सहन नहीं हो पाता देवी। रुक्मिणी जी ने कहा बोले महाराज हम भी तो 16,108 है ना, थोड़ा थोड़ा प्रसाद हमको भी तो मिलना चाहिए। भगवान ने कहा लो सब बांट लेना। भगवान ने वो चावल रुक्मिणी जी को दे दिए। प्रसाद रूप से रुक्मिणी जी ने समस्त रानियों को वितरण कर दिए हैं महाराज। और उसके पश्चात थके मादे सुदामा जी को विश्राम भी करवाया है। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से चरण सेवा करते करते मित्र से विनोद भी रानियों के सामने किया है। बोले मित्रवर याद है ना, जब हम गुरु आश्रम में पढ़ते थे कितना आनंद आता था। बोले हाँ मित्र बड़ा आनंद आया। और एक दिन तुम पाठ भूल गए। सुदामा जी बोले और तुम भी भूल गए। हाँ फिर हम दोनों लकड़ी लेने के बहाने गुरुदेव के आदेश से जंगल में गए। फिर घनघोर बरसात हुई। फिर आगे मत बोल देवता, मुझे पता है आगे यही कहेगो ना कि गुरु माता ने जो चने दिए तुमने चबा लिए।
मैं खुद कह देता हूं, इन रानियों के सामने मेरी पोल को खोल रहा है, तुमने भी तो बहुत माखन चुरा के खाया। दोनों मित्रों के बीच में बड़ी हंसी मजाक हुई और सुदामा जी थके मांदे हैं, नींद आ गई। भगवान ने उसी समय विश्वकर्मा जी को बुलाया। जिस प्रकार से मेरी द्वारिका पूरी है, उस प्रकार से मेरे मित्र की सुदामापुरी का निर्माण कर दो और महारानी सुशीला को वहां की राजरानी बना करके अभिषेक करके आओ। भगवान के आदेश से विश्वकर्मा जी ने ऐसे ही किया और प्रातः काल जब सुदामा जी की नींद खुली, संध्या वंदन से निवृत्त होने के पश्चात, भोजन करने के पश्चात भगवान से कहते, बोले मित्रवर अब मैं जाना चाहता हूँ। ब्राह्मणी बाट देख रही होगी, बच्चे बाट देख रहे होंगे। भगवान ने कहा, बोले पधारो न मित्र। आज भगवान ने भावभीनी विदाई जो इस सुदामा जी को दी है, कोई भेंट नहीं दी। सुदामा जी को पहुंचाने के लिए थोड़ी दूर द्वारिकापुरी से बाहर भी आए हैं और माया से सुदामा जी को पता ही नहीं चलियो कि कब द्वारिकापुरी से सुदामापुरी में आ गए। जैसे ही सुदामापुरी में पहुंचे हैं, बोल सुदामा जी महाराज की जय हो। अरे सुदामा, तू तो मार्ग भटक गयो, चलतो वापस द्वारिका में आ गयो। बोले भैया ये कौन सा नगर है? बोले महाराज सुदामापुरी। अरे सुदामा तू गयो द्वारिकापुरी, पीछे से कोई सुदामा नाम के राजा ने आक्रमण करके तेरी ब्राह्मणी को तो यहां से निकाल दी और अपनी राजधानी बना ली। बोले महाराज विराजो, महारानी जी अंदर है, सुशीला जी आपके स्वागत के लिए आ रही है। बोले महारानी नहीं, मैं अपनी पंडितानी ब्राह्मणी की पूछ रहे हो? बोले हाँ, वो पंडितानी जी महारानी जी सुशीला आपके स्वागत के लिए आ रही है। और सज धज करके आज वो सुशीला जी अपनी सहेलियों के साथ में आरती का थाल लेकर के जैसे ही आई है, सुदामा जी एक कोने में दूर हो गए। बोले महाराज सामने आओ ना प्राणनाथ, मैं आपकी आरती करूंगा। मैं तो ब्राह्मण हूं जी, तो मैं आपकी ब्राह्मणी हूं जी, आपका ही स्वागत करने के लिए आई हूं। तो ये सब परिवर्तन कैसे हुआ? बड़े ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है। आप पहुंच गए द्वारिका और पीछे से भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजा है दिव्य सुदामापुरी का निर्माण करके। भगवान ने प्रसाद रूप से यहाँ का राज्य मेरे को दिया है। तो को दियो है ना? बोले हाँ। तो तू संभाल याकू, मोको नहीं चाहिए ये राज, मैं तो वन में जाकर के वापस नाम लूंगा वाको, क्योंकि वो इस राजकाज में फंसा करके अपना नाम अपनी भक्ति मोह से छुड़ावो चावे हैं। उस समय सुशीला जी ने प्रार्थना करिए और भगवान उसी समय प्रकट हो गए। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान ने अपना मुकुट सुदामा जी के चरणों में रख दियो। बोले हे देवता, मोशो तुम्हारी भक्ति के आगे और कछु बन्यो नहीं, इसलिए गुप्त रूप से जो बन्यो है या को मेरो प्रसाद मान करके स्वीकार करो। भगवान ने आज स्वयं अपने हाथों से सुदामा जी का राज्याभिषेक किया है और सुदामा जी की आरती उतारी है। आज हम भी यहाँ पर भगवान की द्वारकाधीश जी की सुदामा जी की आरती उतारते हैं और कथा को श्री राजा राम के चरणों में विश्राम देते हैं। कथा तो अनंत है, अपार है, कभी पूर्ण नहीं होती। कथा को तो विश्राम दिया जाता है। कल कथा का भी अंतिम दिवस विश्राम दिवस होगा। पहले हवन होगा 12 बजे तक और उसके पश्चात जितनी भी राम जी की इच्छा होगी थोड़े समय के लिए कथा का सारांश, जिनको भी 7 दिन का समय नहीं मिल पाया हो तो कल बहुत सूक्ष्म समय में समझाया जाएगा। तो अवश्य पधारना और निमंत्रण भी सबको यजमान की ओर से किया गया है, तो प्रसाद लेने के लिए सब लोग अवश्य पधारे। द्वारिकाधीश की जय हो। आज आरती करो भगवान की, प्रसाद लेके सब लोग जाना।